बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आरजे महवेश। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरे अपने ही नाम से। आज की वीडियो को आप लोगों ने प्लीज़ देखने वालों से गुजारिश है कि पूरी देखें ताकि आपको पता चल सके कि मैं आज कहाँ मौजूद हूँ और आज की इस जो है ना मीटिंग में क्या हो रहा है, ताकि आपको पूरी तफसील से पता चल जाए। तो देखने वालों से मैं गुजारिश करूँगी कि प्लीज़ वीडियो मुकम्मल देखें, आगे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ने इनवाइट किया, मैंने एक्सेप्ट किया। उसके बाद मैं आ गया। जब हम आ गए, हमने इनके साथ शाना बशाना खड़ा होना है। आओ सारे, जब आप दोबारा शुरू करो। नहीं होता। इधर क्या किरदार है, जब मुझे किरदार का कोई शौक नहीं। मैंने जरा तू मैं कर रहा हूँ। मेरा तू चक्राई हो सकता, तू मैं जेड़े लोग आदमी के मैडम ऐसे में दुनिया सवे कई दोस्त साहब भी कैसे दबाए कर मैं डी डॉक्टर फरूक साहब को गया डी डॉक्टर फरूक साहब को गया इनके के साहब ने उम्मीद नहीं मैडम तो कोई बात नहीं। अगर जन्म में के औरत ने मर्द को पैगंबर को वली को बदमाश को तो औरत नहीं। अगर कदम की जन्नत रखी है औरत रखी है मगर और है गुरु पाएगा हर मोहब्बत काम करेंगे। रिपोर्टर दे सारी रिपोर्टर जरूर रहेगी। असल रिपोर्टर पर इधर कोई बुरा वक्त आया ये तो मेरी कोई टीम चले न चले किसी जगह तो मैं न पिया मैं जब ढेर बना के ठीक है बना के और कलमा भर के पिया कोई साथ ले ना दे मगर धी बहन की निगाह में देखो एक बुरी निगाह में न देखो। अगर कोई थिया बहना रहा है तो धी बहन समझती रिपोर्टर तो सहारा देना चाहिए। तू साहब इधर बाजू पढ़ो अगर कोई तू सब लेडीज भर्ती की जगह मैं लेडीज मैं बड़े सो क्या लेडीज अपनी मां कहनी तोरे भेनी दिया कहनी अगर वो सारे आ भी गए असा गैर कमा दे अगर सारे सजा का बुराक भी गए असा चला नहीं होगा। अब वो क्या है मैं को केड़ा मां में टीचर कहनी बैंकेज कहनी बिना मां में कहनी हर जगह तेरे की काम करेंगे मगर लेडीज को उनकी फैमिली की निगाह देखो उनको पूरी निगाह में क्या पूरी निगाह में पहले अपनी जीवन में अपनी खेल में मुझे बर्बाद नहीं ये मेरा पहला ही मान गए और सारी रिपोर्टर रहेगी सिर्फ रिपोर्ट की हत्या राशि उनके बावजूद अच्छा काम नहीं होता मगर रहीम। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आने वाले तमाम मुअज़्ज़िज़ीन से सलाम कहूँगी, अस्सलाम की, जिन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया और इतनी इज़्ज़त बख्शी और मेरी दुख की घड़ी में मेरे साथ रहे। बहुत शुक्रिया भाई, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आपकी इज़्ज़तों पे पर्दा डाले। उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ जनाब गुलाम अब्बास पितावी साहब की, जिन्होंने मुझे काबिल इज़्ज़त समझा, यहाँ पर बुलाया और इज़्ज़त दी। बहुत शुक्रिया भाई, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। फरमानी हज़रत अली है कि जिसके पास जो होगा वही लौटा कर वो दूसरे को देगा। जिसके पास इज़्ज़त होगी वो इज़्ज़त देगा, जिसके पास खुद ही इज़्ज़त नहीं होगी तो वह फिर किसी की बहन बेटी या किसी को भी इज़्ज़त नहीं दे सकता। तो इसीलिए आप मुझे बहन बेटी समझें, आप लोग ये ना समझें कि एक औरत हो के मैं इस फील्ड में आई हूँ। अगर मैं इस फील्ड में आई हूँ तो मेरी कुछ मजबूरियाँ भी थी, क्योंकि मेरी इतनी तालीम नहीं थी, इतनी मेरी जो है ना क्वालिफिकेशन नहीं थी कि मैं कोई जॉब ढूंढ सकती अच्छी। मेरे 5 बच्चे हैं, 3 बेटे और 2 बेटियाँ। मैं 4 साल से यूट्यूब का चैनल चला रही हूँ, यूट्यूबर हूँ और वहाँ से मुझे इतनी इनकम हो जाती है कि मैं अपने बच्चों की 2 वक्त की इज्जत की रोटी कमाती हूँ। कुछ दिन पहले मेरे साथ बहुत ही मुश्किल घड़ी पेश आई। मेरे शौहर जो है वो नशा करते थे, उसके बाद जो है ना मेरे रिश्तेदारों ने मुझे हीले बहाने से बहुत ज़्यादा तंग किया, यहाँ तक कि सिर्फ 3 मरले की आराजी। आप लोग समझदार हो क्या है इस 3 मरले की औकात ही क्या है कि एक औरत 5 बच्चों को लेकर 3 मरले की आराजी में अगर बैठी हुई है, वो भी उसके ससुरालियों की तरफ से दी हुई थी। तो हमारे रिश्तेदार जो कि ससुराली रिश्तेदार, उन्होंने मुझे इतना जलील किया, इतना ख्वार किया, यहाँ तक कि मेरी बड़ी बेटी के साथ भी बदतमीजी पे उतर आए। तो मैं थाने गई, वहाँ पे दरख्वास्त दी। उसके बाद जैसे ही मेरी मीडिया में ये खबर आई तो जनाब सरवर सोलंकी साहब मेरे घर तशरीफ़ ले आए और उनकी पूरी टीम, इन्होंने मुझे इतनी इज्जत बख्शी, इतना मान और इतनी इज्जत दी कि मैं ज़िंदगी में कभी भूल नहीं सकती और इनका एहसान चुकाना चाहूँ तो भी मैं नहीं चुका सकती। इन्होंने मेरे सर पे दस्ते शफ़क़त रखा और मेरे शाना बशाना रहे। इन्होंने मेरी इतनी हेल्प और सपोर्ट की कि इन्हीं की मोहब्बत से और तमाम जो भी मेरे इस टाइम यूट्यूबर्स थे, जो भी मीडिया वाले थे, उन्हीं की मोहब्बत से और समीना न्यूज़ की मोहब्बत से मैंने वो जंग बहुत ही मुश्किल से जीती। मुझे नहीं लगता था कि वो इतने बाअसर और गुंडे लोग जो बदमाश थे मुझे इतनी इज्जत देंगे। उन्होंने मुझे बाकायदा थाने में बुलाया
मुझसे माफ़ी मांगी और मुझे ये भी लिख कर दिया कि जो मेरी 3 मरले का प्लाट है उससे वो ताहियात मुझे नहीं तंग करेंगे, नहीं उठाएंगे। और अपनी ये स्टोरी इसीलिए सुना रही हूँ कि तमाम जो भी लोग जहाँ पे बैठे हुए हैं मुझे गलत ना समझे, क्योंकि आपके घर में बहनें बेटियाँ हैं। जो इंसान इज्जतदार होगा वो किसी को इज्जत देगा। मेरा ये मकसद था और मेरा कोई मकसद नहीं था। यहाँ पर आने वालों का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगी और उनका भी शुक्रिया अदा करूँगी जिन्होंने मुझे इज्जत व एहतराम की नज़र से देखा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। बात हो रही थी मैडम साहिबा की, आज पूरी दुनिया में और के हर जगह काम कर रही हैं, हर शोबे में काम कर रही हैं। इंशाअल्लाह हम अपनी मैडम साहिबा को सारे साहब भाई इज्जत की निगाह से देखते हैं। जो लोग बाहर से कुछ कह रहे हैं या जो जुर्रत कर रहे हैं, इंशाअल्लाह उन्हें भी आने वाले टाइम में पता चलेगा कि ये सब साहब भाई एक दूसरे का बहाना करेगा। मैडम साहब से रखी दे साकू असा जायज़ हर वेले एक बे दे साथ देवना सारे उते फर्ज है। ये नहीं कि जरना इथा एक गाल औरत दिया वजे या दिया वजे इंदे बगैर औरत दे बगैर कौन है? असा औरत दे बगैर आए हैं, असा औरत दे नाल ही हैं, औरत सारे नाल है। मैं बाहैसियत अब्बास पिता भी चेयरमैन, मेरी एक बेटी है, मैं हल्फा रहा 6 बेटे हैं, अपना हार लहा के पैदा पिया और धी बने दा पिया और सारे तुसा हल्फा ना सो ये सारी धी है और धी हीरा सी। और मैं उन्हें साथियों को आखना चाहता कि जेड़े आदे ना कि सा औरत कम नहीं करेगी, केड़ा मुहकमा मेरे सामने आवे मैदान दे विच मैं कुछ दसा हर मुहकमे औरत काम करें दी है, फौज काम करें दी है, पुलिस काम करें दी है, बैंक काम करें दी है। अगर सारे सहाबत आ गए अस तमाम इनके भाई हैं, ये सारी भेड़ है और धी है, भेड़ और धी रासी। अगर जरा ना मन सी वो मुसलमान कहनी उनको हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा की उम्मत जो कहनी मैं वो इन्हें आखसा वो मुसलमान भी कहनी वो पैदा ही नहीं थिया। सब तो पहले इनका साथ समय तो भेड़ एक अपना हार ये वास्ते पाते आज मैं धी सिर से हाथ रख के पिया सारी भेड़े वो साफी देख सन उन्हें पता लगती कि पिताफी साहब असा तेरी तकरीर सुन सूँ, DPO साहब ने कहा मैं तेरी तकरीर सुन सा, बिना लोगों ने कहा मैं तकरीर सुन सा। बहुत सारे अगर वो कमज़ोर है, कमज़ोर का बाजू बनना कोई भी बड़ी गल कहनी, क्योंकि पहले कहीं की धी बहन को देखा दिखाते पहले अपनी धी बहन को दे दो। मैं पहले मैं को वो मुहकमा दिखाओ जिससे औरत काम नहीं करें दी। मैं को सवाल है अगर बदमाश को जन्म देते तब भी औरत, फ़कीर को जन्म देते तब भी औरत, पैगम्बर को जन्म देते तब भी औरत, और औरत ही अल्लाह ताला ने कदम जन्नत रख दी है। मजाजी खुदा हट के उन्हें जन्नत कदम अगर होवे औरत एक बड़ा रुतबा है, एक मकाम हैगा। मगर तुसा ये ना समझे यार औरत आ गई है असा को बुरी ना, मैं आदा पिया जेड़ा सधी बहन को बनाई वेंदे हैं। अगर जेड़ा बंदा मेरा साफी कैंडिडेट बैठे, मेरे को चंगे सीनियर साफी बैठे, सबका भाई बैठे, कोई बै बैठे वहाँ बाबा मानूला बैठे, कोई और बैठे या सारा जहांगीर खान लुंड बैठे, अगर इनको कहीं धी बहन ना समझा मैं हल्फा ना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह साहबत को छोड़ी बेसा मेरे को पैनल हज़ारा खुदा हाफ़िज़। यहाँ से उठने से पहले मैं कुछ अपने भाइयों से गुजारिश करना चाहती हूँ कि प्लीज़ भाई आप लोग ये ना समझें कि मैं औरत हूँ, औरत हो कि मैं आपकी शाना बशाना आई हूँ तो कुछ हालात की सताई हुई हूँ, मुझे गलत ना समझे। मुझे आज यहाँ कर इतनी इज़्ज़त मिली है शायद कि मुझे अपने ससुराली फैमिली में 20 साल गुजारने से पहले भी नहीं मिली थी, और अभी तक उनसे मुझे वो इज़्ज़त नहीं मिली है जो मुझे यहाँ आकर इन लोगों से मिली है, आपसे मिली है। आपसे मोहब्बत प्यार इखलाक देखकर मेरी आंखें भर रही हैं। मुझे आज दिल से खुशी हो रही है कि कोई भी है जो मुआशरे में मुझे समझता है, मेरे सर पे हाथ रखता है। मैं अकेली इस मुआशरे में अकेली नहीं हूँ। मुझे आज ऐसा एहसास हो रहा है कि मेरे साथ बहुत सारे भी मेरे अपने भाई खड़े हैं। अगर दुख की घड़ी में आप लोग मेरा साथ बनाएंगे, मेरे साथ खड़े होंगे तो मुझे नहीं, ये इस चीज़ का अल्लाह पाक आपको अजर देगा। आप मुझे औरत ना समझे, मैं आपके साथ मर्द हूँ। मुझे ऐसे समझे कि मैं मर्द खड़ी हूँ। 12 साल से मेरे ऊपर जिम्मेदारियाँ आई जो कि मैंने बाखूबी निभाने की कोशिश की। अगर मैं चाहती तो मैं कोई गलत कदम भी उठा सकती थी, लेकिन मैंने सारा दिन यूट्यूब चैनल्स में मुख्तलिफ काम करके 2-2, 3-3 हज़ार के लिए धक्के खाए, गर्मी में रुली। मैं चाहती तो कहीं खुफिया कोई गलत काम करके भी बैठ सकती थी। मुआशरे की नज़र में मैं अच्छी होती या ना होती, आप बताओ। सब अच्छी होती मैं, क्योंकि मैं आज 4 मर्दों में खड़ी हूँ तो मैं मुआशरे की नज़र में गलत हूँ। मैं किस चीज़ के लिए गलत हूँ कि मैं हक हलाल की कमा रही हूँ, इसलिए कमा रही हूँ कि मेरे 5 बच्चे हैं। जो मेरे ऊपर गलत उंगलियाँ उठाते हैं उनसे मैं ये गुजारिश करूँगी कि प्लीज़ एक माँ के लिए मुझे मेरे 5 बच्चों की जिम्मेदारी के लिए कुछ खर्च तो दे। कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। मैंने वो हालात भी देखी हैं कि मेरे बच्चे 4-4 दिन तक भूखे भी रहे हैं। हमारे रिश्तेदारों में से किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। अगर आज मैं इस फील्ड में आई हूँ तो सब मुझे गलत समझते हैं। क्यों समझते हैं? कि मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती, किसी के साथ मैंने कोई गलत काम नहीं किया, इसीलिए मैं उनकी नज़र में गलत हूँ। क्या आप लोग मुझे गलत समझते हैं? बताएं मुझे।
समझते हैं? नहीं समझते ना। अगर हमारे इस मुआशरे में हमारे डेरा गाजी खान से नहीं, मुख्तलिफ शहरों से सारी औरतें हर फील्ड में इज्जत की रोजी कमा रही हैं, तो फिर अगर मैं इस फील्ड में आ गई तो मैं किस लिहाज से गलत हुई? भाइयों को कहूँगा सारे में जोरदार हमारी बहन है, बहन रहेगी इंशाअल्लाह साहब जोरदार जोरदार आवाज़ बुलंद करो। सारे प्रेस क्लब की भी सारी बहन है, प्रेस क्लब का हिस्सा है, कोई मुश्किल है असांजा साथ रहे सो। ये डेरा गाजी खान बलोच कबाइल का इलाका है, एक सारी बिल्कुल वेरी गुड, खोसा साहब जिंदाबाद, खोसा साहब आखिर थे बिल्कुल बेहतरीन अच्छी बात। बहुत शुक्रिया भाई। बाकी जियो न्यूज़ में, एयरवेज में, एक्सप्रेस में किस जगह औरतें नहीं हैं, हर जगह पे है हम लेकिन ये डीजी खान का कबाइल इलाका है, हम बलोच हैं। हाँ। इंशाल्लाह हम आपके शाना बशाना शाना किसी बशाना। की जरूरत नहीं है क्या आपके तौहीन करने की या आपके जी। खिलाफ कोई बात उठाने की। वेरी गुड, बहुत शुक्रिया। उन्होंने इंशाल्लाह ये गुजरे सो कहते कहीं बुरी निगाह देखा तो सबको बलोच ना समझा। वेरी गुड, अगर सारे यही इलाके को चंगवानी कोई तो बुरी निगाह देखे सबको चंगवानी ना समझाए इंशाल्लाह ताला। चंगवानी का एकदम दम बिल्कुल साथ है, बिल्कुल मैडम ने ना दे। मैं बहुत तहे दिल से आपकी मशकूर हूँ कि आपने मुझे मेरी सोच से भी ज़्यादा इज्जत दी, लेकिन काफ़ी लोग मुझे ये कहते हैं कि आप डेरा गाजी खान का जो है ना सर फखर से बुलंद करने की बजाय नीचा कर रही हो। मैंने ऐसा कोई गलत काम तो नहीं किया है ना। मैं अपने डीजी खान का नाम रोशन करना चाहती हूँ। कुछ अपने हालात से मजबूर होकर मैं इस फील्ड में आई हूँ, तो मैं कहती हूँ मैं अपने डेरा गाजी खान से अपना नाम उजागर करूँ। दूसरे नंबर पर मेरी एक दीप होता ही है, एक दीप आगे बच्चे दी समझ तो दी में ये मेरा वादा भी है। साहब ये ना समझे क्यों मैं तो समझी कोई अब मैं साहब को ये आप जाना दी तो दी समझे नहीं फेल के साथ में फेल से। दोस्तों, मेरा YouTube बनाकर इज़्ज़त की रोटी कमाना और अपने 5 बच्चों को पालना बहुत ही जानलेवा साबित हो रहा है। अभी भी वो लोग माफ़ी मांगने के बावजूद भी आज उन लोगों की धमकियां मुझे फिर से आईं कि आपका मीडिया जो है ना, जिस मीडिया को आपने आगे किया हुआ है, ये मीडिया भी आपका कुछ नहीं कर सकता। मेरे साथ मेरे जो कैमरामैन हैं जो इस मुश्किल घड़ी में मेरे साथ हैं, क्योंकि मैं अकेली औरत ना ही अपनी वीडियोस बना सकती थी, ना ही यूट्यूब चैनल चला सकती थी। मुझे एक मर्द के सहारे की ज़रूरत थी। उसको भी साथ में धमकियां मिल रही हैं और मुझे भी साथ में धमकियां मिल रही हैं। बस आप सबसे गुजारिश है कि आप सब मेरे साथ बने रहें ताकि मैं अपने आप को कमज़ोर महसूस ना करूं। और अल्लाह पाक ने अगर मेरे ऊपर जिम्मेदारियाँ डाली हैं तो मुझे हिम्मत भी दी है। तो बाकी आपके साथ और सपोर्ट की मुझे ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज की वीडियो का